नमस्कार। आज हम एक ऐसे गीत की कहानी को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। वंदे मातरम। जैसा कि डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं, ये गीत भारत की आज़ादी का बैकग्राउंड स्कोर था। मतलब एक ऐसा संगीत जिसने पूरे देश को एक सुर में पिरो दिया था। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस बात को कि आखिर कैसे एक गीत एक पूरी क्रांति का तराना बन गया। कभी सोचा है कि किसी फिल्म का आइकॉनिक म्यूजिक सुनते ही हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? ठीक वैसा ही जादू था वंदे मातरम में। इसकी एक धुन कंधार से लेकर बर्मा तक हर एक भारतीय के दिल में आज़ादी का जुनून भर देती थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक साझा पहचान बन गए थे। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये सड़कों पर हकीकत थी। 1907 का लाहौर युवा कांग्रेस अधिवेशन हो या 1908 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन का मजदूर आंदोलन, ये गीत हर जगह गूंज रहा था। जब लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया गया तो गलियों में विरोध का नारा क्या था? वंदे मातरम। और सोचिए जरा उस 16 साल के नौजवान चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो अंग्रेजों के कोड़े खाते हुए भी सिर्फ एक ही जयघोष कर रहे थे, वंदे मातरम। लेकिन यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो गीत कल तक पूरे देश को जोड़ रहा था, आज वही बहस का मुद्दा क्यों बन गया है? तो अब हम इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालेंगे, एक गीत और उससे जुड़े अनेक विवाद। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर गुलाम भारत में किसी को इस गीत से कोई आपत्ति नहीं थी, तो आज़ाद भारत में इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? ये विरोधाभास सच में चौंकाने वाला है। एक जमाने में जो एकता का नारा था, वो आज विवाद का विषय बन गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव क्यों और कैसे आया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस गीत के शब्दों की गहराई में उतरना होगा। तो चलिए इस बहस के केंद्र में मौजूद शब्दों के पीछे का सच जानते हैं। तो असल में आपत्ति है क्या? मुख्य आपत्ति ये है कि इस गीत को कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं की स्तुति के तौर पर देखते हैं, जिससे ये किसी एक धर्म विशेष का गीत बन जाता है। लेकिन इस तर्क का जवाब भारत की बहुत ही प्राचीन वैदिक परंपरा में मिलता है। अथर्ववेद का ये श्लोक कहता है, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। वंदे मातरम सच पूछे तो इसी भावना का एक साहित्यिक रूप है, जो किसी भी आधुनिक धार्मिक बंटवारे से बहुत बहुत पहले से मौजूद है। और बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके प्रतीकों को समझते हैं। गीत में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे जो नाम है, वो असल में देवी देवताओं के लिए नहीं बल्कि मातृभूमि के अलग अलग रूपों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। दुर्गा राष्ट्र की रक्षा करने वाली शक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मी उसकी समृद्धि का और सरस्वती उसके ज्ञान और विज्ञान का। ये सब आप कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली काव्यात्मक रूपक हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लेखक बंकिम चंद्र ने अपने समय के जो शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक थे, उनका इस्तेमाल करके मातृभूमि का वर्णन किया था। ये उस दौर की भाषा थी जिसका उद्देश्य प्रतीकात्मक था, शाब्दिक नहीं। और हाँ, ये सिर्फ शब्दों की ही बात नहीं है। इस गीत का इतिहास भी इसकी समावेशी भावना का गवाह है। चलिए अब इसकी साझा विरासत पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जिस उपन्यास आनंद मठ में ये गीत पहली बार आया था, उसमें भी जो विद्रोह दिखाया गया था, उसमें भवानी के साथ साथ मुराद और मसीहा शाह जैसे अलग अलग धर्मों के किरदार भी शामिल थे। ये दिखाता है कि इसकी जड़ें ही समावेशी थीं। और इस साझा विरासत का एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है 1954 की फिल्म जागृति में। जरा इस फिल्म को बनाने वाली टीम के बारे में सोचिए। संगीत निर्देशक हेमंत कुमार, महान गायक मोहम्मद रफ़ी, गीतकार कवि प्रदीप और कलाकार रतन कुमार, जिनका असली नाम था सैयद नज़ीर, और साथ में मुमताज़। ये भारत की विविधता का एक सच्चा उत्सव था। और इसी फिल्म का एक मशहूर गीत था जिसमें मराठा राजा शिवाजी के मुगलों के खिलाफ शौर्य की प्रशंसा की गई थी। उस गीत के बोल थे, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। और कमाल की बात यह है कि उस दौर में किसी ने भी इन शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि अरे ये गीत एक खास समुदाय के खिलाफ क्यों है। नहीं, पूरे देश ने इस गीत को एक साथ अपनाया और सराहा। ये हमारी साझा विरासत का एक बहुत ही खूबसूरत सबूत है। तो फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर तब कोई विवाद नहीं था तो आज हम इन प्रतीकों पर दोबारा विचार क्यों कर रहे हैं?
चलिए अब हम इस पड़ताल के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज भारत अपनी विरासत को क्यों परख रहा है। होता यह है कि जब कोई देश वैश्विक मंच पर शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनता है तो वह अपनी जड़ों को, अपने जो फाउंडेशनल सिंबल्स होते हैं, उन्हें फिर से खोजना शुरू करता है और उन पर गर्व महसूस करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नए घर में जा रहे हों। जब आप एक नया घर सजाते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी पुरानी विरासत में मिली चीज़ों को साफ करके चमकाकर शोकेस में रखना है और कौन सी चीज़ों को शायद हटा देना है। इस नज़रिए से अगर देखें तो वंदे मातरम हमारे देश की एक ऐसी ही अनमोल विरासत है। ये बंकिम चंद्र जैसे एक राष्ट्र ऋषि द्वारा लिखा गया आज़ादी का महामंत्र है। और यहीं आकर हम इस विश्लेषण के अंतिम सवाल पर रुकते हैं। एक नया और आत्मविश्वासी भारत अपनी विरासत के इन प्रतीकों को भविष्य में किस नज़र से देखना चाहेगा? इस सवाल का जवाब हम सब मिलकर आने वाले समय में लिखेंगे।